तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस, राइट। आप इसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कह लें, स्ट्रिंग हैंडलिंग कह लें, बिल्ट इन फंक्शंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स कह लें, कुछ भी कह लें, जो दिल करता है कह लें यार, क्या होता है कहने से क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं जी। द टॉपिक इज स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अच्छा देखिए, आपके पास ना आपने एएस के अंदर कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे। आपने मिड का फंक्शन पढ़ा होगा, लेफ्ट का फंक्शन पढ़ा होगा, राइट का फंक्शन पढ़ा होगा, राइट। आपने टू अपर टू लोअर पढ़ा होगा। आपने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देखी होगी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। आपने ये देखा होगा एक फंक्शन था उसके अंदर इस नाम के नाम से, ठीक है, जो ये दिखता था कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो एक नंबर भी है या नहीं है। और बहुत सारे फंक्शंस आपने देखे थे। अब उन फंक्शंस को पाइथन में देखेंगे, पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि मेरे पास ना एक वेरिएबल है नेम, नेम वन कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है। नेम वन इज़ आइजन, ठीक है। एंड नेम टू जो है वो है सॉस के। अब ये बड़े अजीब से नाम है, आप कह रहे होंगे सर क्या नाम आपने रख दिए हैं। देखें ये नाम आप नहीं समझ पाएंगे इसके पीछे क्या साइंस है, चलें छोड़ें, राइट, बाद में समझेंगे हम किसी दिन, ठीक है। देखो मेरे पास दो नाम है, नेम वन आइजन, नेम टू सॉस के। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ फुल नेम एफ एन इक्वल्स टू नेम वन, ठीक है। अब नेम वन और नेम टू को मैंने ऐड करना है। तो एएस में तो हम क्या करते थे, सूडो कोड में एंड लगाते थे, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो नेम वन और नेम टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैं आउटपुट करूंगा एफ एन, तो आइजन सॉस के आएगा विदाउट एनी स्पेस, राइट। दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल। सो मेरे पास एक वेरिएबल है जी नेम वन, सॉरी नेम वन इक्वल्स टू आइजन और नेम टू इक्वल्स टू सॉस के, ठीक है जी। एंड एफ एन यानी फुल नेम इक्वल्स टू नेम वन प्लस नेम टू, ठीक है जी। और मैं प्रिंट कर देता हूँ एफ एन। तो मेरे पास आप देखेंगे हाइजन सॉस के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर मैं इसमें स्पेस ऐड करना चाहूँ तो इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यानी कि नेम वन, ठीक है, प्लस अ स्पेस प्लस नेम टू। तो अब इसमें स्पेस भी आएगी, ठीक है, देख रहे हैं स्पेस भी आएगी। एंड स्पेस इज अ कैरेक्टर एज वेल, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर मैंने फाइंड करने हैं कि कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं टोटल ये, ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है लेंथ का, ठीक है। आपने एएस में देखा था, यहाँ पे लेन के नाम से एल ई एन एफ एन अगर मैं करूँगा तो उसको मैं रन करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा जी, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 12 कैरेक्टर हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि मेरे पास बच्चे ये आइजन है, राइट। मुझे इस आइजन का आइज चाहिए, ठीक है, या जेन चाहिए, मतलब वो जो लेफ्ट और राइट का फंक्शन था ना आपका एएस का, अब वो मैंने अप्लाई करना है इस पर। तो सपोज करो बच्चे मुझे लेफ्ट साइड से ना दो कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा गौर से देखना। मैं करूँगा प्रिंट नेम वन, इसको नेम कह देता हूँ, ठीक है, नेम, और ब्रैकेट में, अच्छा ब्रैकेट में मैं अगर सिंपली ये मेंशन करूँ ना ज़ीरो, तो ये नेम को ना, ये जो एक स्ट्रिंग है इसको एज एन एरे डील कर रहा होता है ये, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ए है ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है आइजन का, ये जो आई है ये किस इंडेक्स पे होगा फिर, और जेड और ई और एन फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो ये ए वन पे, आई ए सॉरी ए जीरो पे, आई वन पे, जेड टू पे, ई थ्री पे और एन फोर पे, राइट। और जब मैं नेम जीरो लिखूंगा मेरे पास टेक्निकली ए आना चाहिए, देखते हैं वाकई में ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैं लिखता हूँ नेम वन, मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है। मैं लिखता हूँ बच्चे नेम टू, क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। अच्छा ये तो था, आपने एक सिंगल कैरेक्टर उठाना हो तो आप इस तरह से उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपने ना
मल्टीपल कैरेक्टर्स उठाने हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर उठाने हैं जी, ठीक है। तो आप क्या करो जी, 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, और कितने कैरेक्टर उठाने हैं आपने, 2, आप लिखोगे 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ, लेकिन वो 2 तक जाता नहीं है, जाता 1 तक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लिखते हो फॉर लूप के अंदर रेंज 1 2 7, तो वो चलता 1 से 6 तक है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने जब लिखा ना 0 से 2, ये चलेगा 0 से 1 तक ही, यानी 2 कैरेक्टर उठाएगा, 0 और 1। AI। अब अगर मुझे चाहिए जेन, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जेन। तो अब गौर से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो आइजन का ए है, ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास जो नेम है ना वो है AIZEN, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है, समझाने के लिए स्पेस डाली हुई है, आपने इमेजिन करना है, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो ये ए कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 पे, आई है 1 पे, जेड है 2 पे, ई है 3 पे और एन है 4 पे, है ना, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, और अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं, यानी राइट टू लेफ्ट जाऊं, तो बच्चे ये जो एन है ना, ये -1 पे पड़ा हुआ है, ई जो है वो -2 पे पड़ा हुआ है, जेड जो है वो -3 पे है, ये -4 पे और ये -5 पे है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ना नेम 0,3, मुझे बताओ आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट 0, AIZ, राइट, AIZ। लेकिन अगर मैं कहता हूं नेम -3 कॉलन, आगे कुछ भी नहीं लिखता, इसका मतलब ये होता है कि -3 से ऑनवर्ड्स जितने भी है ना वो उठा के दे दो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना -3 और कॉलन के बाद कुछ भी नहीं डालता, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप -3 से ऑनवर्ड्स जितने हैं वो उठा के दे दो, तो क्या मिल जाएगा, -3 से ऑनवर्ड्स Z, ठीक है। यानी लास्ट 3 कैरेक्टर उठाने हो तो -3 लिखोगे, कॉलन डालोगे, आखिरी 3 उठा के दे देगा। लास्ट 4 कैरेक्टर उठाने हो तो -4 कॉलन डालोगे, लास्ट 4 कैरेक्टर उठा के दे देगा। समझियो, यानी कि यहाँ पे मैं ये आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं zen, यानी कि लास्ट, ठीक है, 4 कैरेक्टर उठाने हैं, -4 कॉलन, 3 कैरेक्टर उठाने हैं, -3 कॉलन, 2 कैरेक्टर उठाने हैं, -2 कॉलन, राइट। एक कैरेक्टर उठाना है तो वो तो सिंपल है ना, वो तो आप सिंपली कह दो जी कि नेम ब्रैकेट में लिख दो -1, तो वो आपको एन दे देगा, सही है, दैट्स कॉमन सेंस, राइट। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखो अगर मैं कहता हूँ ना नेम, तो आपके पास ना अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि भाई आप ना स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, यानी वेरिएबल नेम लिखोगे स्ट्रिंग का, ठीक है, जैसे ये नेम लिखा है आपने, इसके बाद आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हो, ठीक है, फिर एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हो, और तीसरी चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हो विच इज़ ऑप्शनल, राइट, स्टेप। स्टेप इसमें क्या होगा, देखो मैं कहता हूँ नेम, स्टार्ट करो 0 से, जाओ कहाँ तक, 4 तक, यानी कि 3 तक जाएगा, और स्टेप जो है ना वो 2 2 का लगाओ, स्टेप कितने कितने का लगाओ, 2 2 का, तो वो क्या क्या उठाएगा जरा करके देखते हैं, जरा करके देखें, तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखते हैं जी क्या करेगा ये, 0 4 कॉलन 2, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ना, तो देखो क्या उसने दिया, ए और जेड, मतलब उसने पहले उठाया ए, 2 का जंप लगाया, यानी कि आई स्किप करके फिर जेड उठा दिया उसने, ठीक है, और फिर उसने एन नहीं उठाया, क्यों, क्योंकि मैं गया ही 4 तक हूं ना, ठीक है। मैं अगर 5 तक जाता तो वो एन भी उठाता, ठीक है, समझ गए हो, इसे कहते हैं स्टेपिंग, राइट। यहां तक कोई सवाल।
अच्छा, उसके बाद अच्छा नाम को अगर रिवर्स करना है ना, उसके लिए एक ट्रिक है, राइट। डबल कॉलन -1 डालोगे ना, डबल कॉलन -1, तो आपको क्या करेगा, वो नाम उल्टा कर देगा। ठीक है, डबल कॉलन -1 डालोगे तो नाम को उल्टा कर देगा। ठीक है, ये यूज़ होगा आगे जाके टू चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, उसमें देखेंगे। बहरहाल यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है, आपको क्लियर है। अच्छा, अब इस नेम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर या अपर केस में करना है, तो आप लिखोगे नेम डॉट लोअर। ठीक है, वैसे है लोअर में ही है पहले से, तो हम अपर कर देते हैं इसको, नेम डॉट अपर। तो क्या करेगा वो, इसके सारे कैरेक्टर्स को अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्ट्रिंग टू नम और नम टू स्ट्रिंग, याद होगा आपको, राइट। यहाँ पे भी है, यानी यहाँ मेरे पास सपोज करें एक वैल्यू है, वो है 22। ये मुझे बताओ एक स्ट्रिंग है या एक इंटीजर है? स्ट्रिंग है, क्यों? डबल कोट्स में लिखा हुआ है, सही है। वो मैं अगर कहूँ ना, मैं कहूँ जी वैल्यू के अंदर ना प्लस कर दो 3 को, तो ये एरर देगा। वो कहेगा भाई आप स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते। यू कैन कंकैटिनेट ओनली स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, राइट। मतलब इंटीजर को नहीं कर सकते आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 22 को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है बच्चे, इंट का फंक्शन है। इंट लिखते हो आप, इंट, यानी इस वैल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में। ठीक है, बस को रन करोगे आप, हो जाएगा, अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। सही है। अच्छा, अगर आपके पास कोई इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक वैल्यू है, सपोज करो इन दिस केस 44 है, ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये एक इंटीजर है, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं एक वैल्यू 1 बना लेता हूँ, वेरिएबल वैल्यू 1 इक्वल्स टू str। ठीक है, अब मेरे पास ये जो वैल्यू था 44, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में, और वैल्यू 1 में स्टोर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी वैल्यू 1 के अंदर ऐड कर दो 3, तो हो पाएगा 3 ऐड इसमें? नहीं, क्योंकि एक स्ट्रिंग बन चुका है ना अब ये। मैं इसको रन करूंगा, कोई यार नहीं हो सकता ये, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, तो दैट्स द प्रूफ कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई अच्छा, और इसमें स्ट्रिंग ही ऐड हो पाएगा, यानी मैं इसको ना इस तरह कर दूँ ना अगर, तो अब शायद ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 एक स्ट्रिंग बन चुका है। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? क्लियर है, पक्की बात है। सो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।